हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी एनसीईआरटी से रिलेटिव ऐसे 80 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित टॉप ऐसे 80 एमसीक्यू प्रश्न जो बिहार पुलिस लेवल का है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि सुमित्रा आनंद पंत किस युग के कवि थे? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि थे दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा छायावाद के जो पहला ऑप्शन है। छायावाद के जो पहला ऑप्शन है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और क्या बोलते उसको, अगर आप बुक परचेस नहीं कर पाए हैं, खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक और रोशन सर का प्रैक्टिस सेट बुक, तो मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कांटेक्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, इस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही। रोशन सर का और खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक जो बिहार पुलिस का है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अन्य किसी प्रकार का भी पीडीएफ चाहिए, जैसे ये क्लास का पीडीएफ चाहिए जो अभी हम क्लास करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और नहीं तो इस व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो के आगे देखते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पे टॉप ऐसे एमसीक्यू आज हम लेकर के आए हैं जो एकदम बिहार पुलिस से रिलेटिव है, जो आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आज का दूसरा प्रश्न है वो है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी? तो किस भाषा में हुई थी दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में जो दूसरा ऑप्शन है, अवधी भाषा में जो दूसरा ऑप्शन है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिन्हें नहीं कुछ चाहिए यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? जिन्हें नहीं कुछ चाहिए यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है दोस्त? तो किस कवि से संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कबीर, हमारे कबीरदास से, जो दूसरा ऑप्शन है। जिन्हें नहीं कुछ चाहिए यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो कबीर से। किससे संबंधित है? कबीर से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि कामयानी के रचयिता कौन थे? कामयानी के रचयिता कौन थे? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जो दूसरा ऑप्शन है। कामयानी के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंजरी किसकी काव्य रचना है? मंजरी किसकी काव्य रचना है दोस्त? तो महादेवी वर्मा के। किसको है? महादेवी वर्मा, जो पहला ऑप्शन है, महादेवी वर्मा। मंजरी किसकी काव्य रचना है? तो महादेवी वर्मा जी का। किसका रचना है? महादेवी वर्मा जी का, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र क्या है? गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या है? गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या है दोस्त? तो इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा होरी है। कौन सा है? होरी, जो पहला ऑप्शन है, होरी। गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो होरी। अब अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है? किस लेखक को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है? तो प्रेमचंद के नाम से किनको जाना जाता है? तो धनपत राय विश्वतव्य को।
धनपत राय विश्वस्तव्य को जो पहला ऑप्शन है, धनपत राय विश्वस्तव्य को प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि युग चेतना और संघर्ष की आवाज़, युग चेतना और संघर्ष की आवाज़ किस कवि की रचना है? युग चेतना और संघर्ष की आवाज़ की कवि, युग चेतना और संघर्ष की आवाज़ किस कवि की रचना है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा नागार्जुन का। किसका रचना है? नागार्जुन का जो पहला ऑप्शन, नागार्जुन का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचतंत्र की शैली किस प्रकार की होती है? पंचतंत्र की शैली किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो 9 का सही आंसर सी हो जाएगा, नीति कथा। क्या? नीति कथा। पंचतंत्र की शैली कैसी होती, किस प्रकार की होती है? तो नीति कथा जो तीसरा ऑप्शन है, नीति कथा जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस रचना को भारतीय साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? किस रचना को भारतीय साहित्य का महाकाव्य का रचना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? तो रामचरितमानस को, रामचरितमानस को जो तीसरा ऑप्शन, रामचरितमानस को जो तीसरा ऑप्शन है। किस रचना को भारतीय साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो रामचरितमानस का जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि कालेकर का संबंध किस विधा से है? कालेकर का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, निबंध से। क्या है? निबंध। काका कालेकार का संबंध किससे है? तो विधा, कौन विधा से है? तो निबंध से, निबंध से जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि तोटक छंद किस कविता की छंद योजना है? तोटक छंद जो है वो किस कविता की छंद योजना है? तो 12 का सही आंसर बी हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहारी सतसई में कितने दो हैं? बिहारी सतसई में कितने दो है? बिहारी सतसई में कितने दो है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 712। कितने हैं? 712। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 712। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 712 जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि रस किसके आधार पर विभाजित होते हैं? रस किसके आधार पर विभाजित होते हैं? तो इसका भी सही आंसर भी हो जाएगा भाव। क्या? भाव जो दूसरा ऑप्शन है। रस किसके आधार पर विभाजित होते हैं? तो भाव जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि पड़ावत किस भाषा की लिखी है? पड़ावत किस भाषा की लिखी है दोस्त? तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा, अवधी भाषा। कौन से भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि गद्य कोविद उपाधि किससे दी गई थी? गद्य कोविद उपाधि किससे दी गई थी? गद्य कोविद उपाधि किससे दी गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो पहला ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य कोविद का उपाधि दिया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का जो पहला ऑप्शन है। धर्मवीर भारती का अंधायुग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में जो तीसरा ऑप्शन है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि दुधनाथ सिंह प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, आलोचना के क्षेत्र में। किसके लिए प्रसिद्ध है? आलोचना के क्षेत्र में जो पहला ऑप्शन है। आलोचना के क्षेत्र में जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुक्तिबोध किस युग के कवि थे? मुक्तिबोध किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? नई कविता के। मुक्तिबोध जो है किस युग के कवि थे? तो नई कविता के जो तीसरा ऑप्शन है। नई कविता के जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त। कौन सा है? चंद्रगुप्त जो पहला ऑप्शन है। चंद्रगुप्त जो पहला ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि
अखबारी लोटा किसकी रचना है? अखबारी लोटा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरिशंकर परसाई का। किसका? हरिशंकर परसाई का, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है। अखबारी लोटा किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि तीसरी कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तीसरी कसम फिल्म जो है वो किस कहानी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मारे गए गुलफाम जो दूसरा ऑप्शन है, मारे गए गुलफाम जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरी कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो मारे गए गुलफाम जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक जो दूसरा ऑप्शन है, बीजक। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा कब मिली? खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा कब मिली? तो कब मिली? 19वीं सदी में। कब मिली थी? 19वीं सदी में, जो तीसरा ऑप्शन है। खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा कब मिली? तो 19वीं सदी में मिली थी। 19वीं सदी में मिली थी, जो तीसरा ऑप्शन है, 19वीं सदी में मिली थी। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि निराला की प्रमुख रचना कौन सी है? निराला की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सरोज स्मृति। क्या है? सरोज स्मृति जो तीसरा ऑप्शन है। निराला की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सरोज स्मृति जो तीसरा ऑप्शन है, सरोज स्मृति जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि गीतांजलि किसने लिखी थी? गीतांजलि किसने लिखी थी दोस्त? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? टैगोर ने, जो दूसरा ऑप्शन है, टैगोर ने। गीतांजलि किसने लिखी? तो टैगोर ने, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि रस का अस्थाई भाव क्या कहलाता है? रस का अस्थाई भाव क्या कहलाता है? रस का जो अस्थाई भाव क्या कहलाता है? रस का अस्थाई भाव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर 28 का सही आंसर सी हो जाएगा, अस्थाई भाव। क्या कहलाता है? अस्थाई भाव जो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि मधुशाला का संबंध किससे था? मधुशाला का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जो पहला ऑप्शन है। मधुशाला का संबंध किससे था? तो हरिवंश राय बच्चन जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि कृष्ण की चेतावनी किसकी कविता है? कृष्ण की चेतावनी किसकी कविता है? तो इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा, दिनकर का। किनका कविता है ये? दिनकर का। कृष्ण की चेतावनी किनका कविता है? तो दिनकर का, जो पहला ऑप्शन है, दिनकर का। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, निराला को। किसका रचना है? निराला का, जो पहला ऑप्शन है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला का, जो पहला ऑप्शन है, निराला का। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वदेश प्रेम और आधारित रचना कौन सी है? स्वदेश प्रेम और आधारित रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, झांसी की रानी जो पहला ऑप्शन है। झांसी की रानी जो पहला ऑप्शन है। स्वदेशी प्रेम और आधारित रचना किसकी है? तो झांसी की रानी की। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक कहा जाता है दोस्त? तो 33 का सही आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग को, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि रस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भावनाभूति जो तीसरा ऑप्शन है। भावनाभूति जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि वेदना शब्द किस रस से संबंधित है? वेदना शब्द किस रस से संबंधित है? वेदना शब्द जो है वो किस रस से संबंधित है दोस्त? तो 35 का सही आंसर ए हो जाएगा, करुण रस जो पहला ऑप्शन है। वेदना शब्द किस रस से संबंधित है? तो करुण रस से जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि कुंती किस काव्य का पात्र है? कुंती किस काव्य का पात्र है दोस्त? तो 36 का सही आंसर
बी हो जाएगा। 36 का आंसर बी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का कुंती किस क्षेत्र का काव्य, कुंती किस काव्य का पात्र है? तो कुरुक्षेत्र का जो दूसरा ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र का जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस रचना में होरी किसान की पीड़ा दिखाई गई है? किस रचना में होरी किसान की पीड़ा दिखाई गई है? तो 37 का सही आंसर बी हो जाएगा, गोदान। कौन से में? गोदान में। किस रचना में होरी किसान की पीड़ा दिखाई गई है? तो गोदान में जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि कवि और कविता किसकी रचना है? कवि और कविता किसकी निबंध रचना है? कवि और कविता किसकी निबंध रचना है दोस्त? तो 38 का सही आंसर ये हो जाएगा, अज्ञेय क्या है? किसका? अज्ञेय का जो पहला ऑप्शन है। कवि और कविता किसकी निबंध रचना है? तो अज्ञेय का जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन भी होगा, शिक्षाप्रद भी होगा और सौंदर्य बोध भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन भी होता है, शिक्षाप्रद भी होता है और सौंदर्य बोध भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुक्त का क्या होता है? क्या होता है दोस्त? तो 40 का आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्र पद जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि विद्यापति किस भाषा के कवि माने जाते हैं? विद्यापति जो है वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं दोस्त? तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा, मैथिली का। किसका? मैथिली का जो पहला ऑप्शन है। विद्यापति जो है वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो मैथिली का जो पहला ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसे वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ बिहार पुलिस से रिलेटिव ही और बिहार से रिलेटिव और बिहार पुलिस से रिलेटिव वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो अगला प्रश्न है वो है कि भारत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता है? भारत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता है दोस्त? तो 42 का सही आंसर बी हो जाएगा, हिंदी में। कौन सा भाषा में? हिंदी में जो दूसरा ऑप्शन है। भारत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता है? तो हिंदी में जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? तो कौन सी रचना लिखी थी? 43 का सही आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका जो पहला ऑप्शन है। तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? विनय पत्रिका जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि नवजागरण का आरंभ किस भाषा में हुआ? नवजागरण का जो आरंभ हुआ वो किस भाषा में हुआ? नवजागरण का आरंभ किस भाषा में दोस्त? तो 44 का सही आंसर ए हो जाएगा, बंगाल की भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाल की भाषा में जो पहला ऑप्शन है, बंगाल की भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि अज्ञेय का मूल नाम क्या था? अज्ञेय का मूल नाम क्या था दोस्त? तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि शब्दों का भार किस साहित्य विधा का उदाहरण है? शब्दों का भार किस साहित्यिक विधा का उदाहरण है दोस्त? तो इसका सही आंसर 46 का आंसर डी हो जाएगा, निबंध। क्या? निबंध जो चौथा ऑप्शन है। शब्दों का भार किस साहित्य विधा का उद्देश्य है? तो निबंध जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि वियोग किस रस का स्थिति है? वियोग किस रस का स्थिति है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्रृंगार। क्या? श्रृंगार जो पहला ऑप्शन है। वियोग किस रस का स्थिति है? तो श्रृंगार का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि गद्य और पद्य में मुख्य क्या अंतर है? गद्य और पद्य में मुख्य क्या अंतर है? गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या है दोस्त? तो 48 का सही आंसर सी हो जाएगा, छंद है। क्या? छंद जो तीसरा ऑप्शन है। गद्य और पद्य में मुख्य अंतर छंद है जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनुष्यत्व का पाठ किस रचना में मिलती है? दोस्त? तो 49 का भी सही आंसर हो जाएगा ए, सेवा में। किसमें? सेवा में जो
पहला ऑप्शन है। मनुष्य का पाठ, मनुष्यव्य का पाठ किस रचना में मिलता है? तो सेवा में, जो पहला ऑप्शन है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चन की रचना किस विधा में है? बच्चन की रचना किस विधा में है? तो बच्चन की रचना किस विधा में दोस्त? इसका आंसर बी हो जाएगा कविता में। किसमें? कविता में, जो दूसरा ऑप्शन है कविता में। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रसिद्ध लेखक है? हरिशंकर परसाई जो है वो किस विधा के प्रसिद्ध लेखक है? हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रसिद्ध लेखक है? तो 51 के आंसर बी हो जाएगा हास्य काव्य के, क्या? हास्य व्यंग्य के, जो दूसरा ऑप्शन, हास्य व्यंग्य के जो दूसरा ऑप्शन है। हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रसिद्ध लेखक है? तो हास्य व्यंग्य के जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि करमवीर उपाधि किसे दी गई? करमवीर उपाधि किसे दी गई? तो 52 के आंसर बी हो जाएगा तिलक को। किसे दी गई? तिलक को। करमवीर उपाधि किसे दी गई? तिलक को, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि पद्य किस साहित्य की विधा है? पद्य जो है वो किस साहित्य की विधा है? तो 53 का सही आंसर ए हो जाएगा। 53 का सही आंसर ए हो जाएगा कविता। क्या है? कविता। पद्य किस साहित्य का विधा है दोस्तों? कविता का, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि दिनकर की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? दिनकर की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? दिनकर की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? 54 का सही आंसर ए हो जाएगा रश्मि रथी, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है दोस्त? तो भोजपुर का शेक्सपियर, जो पहला ऑप्शन है। भोजपुरी का शेक्सपियर, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि नाटक का प्रमुख अंग क्या है? नाटक का प्रमुख अंग क्या है? तो संवाद है। क्या? संवाद, जो पहला ऑप्शन है। संवाद है। नाटक का प्रमुख अंग क्या है? संवाद है, जो पहला ऑप्शन है। संवाद है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि गद्य की विशेषताएं क्या है? गद्य की विशेषताएं क्या है? तो सरलता। क्या है? सरलता, जो पहला ऑप्शन है। सरलता। गद्य की विशेषताएं क्या है? तो सरलता, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस युग को छायावाद कहा जाता है? किस युग को छायावाद कहा जाता है दोस्त? तो 1914 से 1938, 1914 से 1938 किस युग को छायावाद कहा जाता है? 1914 से 1938, 1914 से 1938, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी दोस्त? तो 59 का आंसर बी हो जाएगा श्रृंगार। क्या? श्रृंगार, जो दूसरा ऑप्शन है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो श्रृंगार, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि निबंध में क्या मुख्य होता है? निबंध में क्या मुख्य होता है दोस्त? निबंध में क्या मुख्य होता है? तो 60 का भी सही आंसर भी हो जाएगा तर्क। क्या होता है? तर्क, जो दूसरा ऑप्शन है। निबंध में क्या मुख्य होता है? तो तर्क। निबंध में क्या मुख्य होता है? तर्क, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि रामचरितमानस में रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्त? तो तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास, जो पहला ऑप्शन है। तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि कविता की आत्मा क्या होती है? कविता की आत्मा क्या होती है दोस्त? तो भाव होती है। क्या? भाव, जो तीसरा ऑप्शन है। कविता की आत्मा क्या होती है? भाव, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है दोस्त? तो 63 के आंसर ए हो जाएगा श्रृंगार रस का। रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस का, जो पहला ऑप्शन है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी? महादेवी वर्मा जो है वो किस युग की कवित्री थी दोस्त? तो 64 का सही आंसर सी हो जाएगा छायावाद का। क्या? छायावाद का, जो तीसरा ऑप्शन है। महादेवी वर्मा जो किस युग की कवित्री थी? तो छायावाद युग के कवित्री वो हैं। अब यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार का होता है दोस्त? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के, जो तीसरा ऑप्शन है 9 प्रकार के। अब यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन कि किस काव्य में राधा कृष्णा प्रेम को प्रमुखता दी गई है? किस काव्य में राधा कृष्णा प्रेम को
प्रमुखता दी गई है? किस वाक्य में, किस काव्य में राधा कृष्णा को प्रेम का प्रमुखता दी गई है दोस्त? तो 66 का सही आंसर ए हो जाएगा। सूर सागर को क्या, सूर सागर को जो पहला ऑप्शन है, सूर्य सागर को जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है कि कबीर किस परंपरा के कवि थे? कबीर जो है वो किस परंपरा के कवि थे? कबीर किस परंपरा के कवि थे? तो 67 का सही आंसर ए हो जाएगा। भक्ति का क्या, भक्ति का। कबीर किस परंपरा के कवि थे? तो भक्ति का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रसाद की प्रमुख गद्य रचना क्या है? प्रसाद की प्रमुख गद्य रचना क्या है? तो 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, कंकाल, जो तीसरा ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर दीजिए। आप लोग के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा लाते रहें, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमको भी लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के बेल आइकन को ऑल कर लीजिए कि जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कुछ कर दीजिए। प्रसाद की प्रमुख गद्य क्या है? तो कंकाल होगा। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है कि निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? निराला जो है वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, छायावाद से। क्या, छायावाद से, जो तीसरा ऑप्शन। निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? तो छायावाद से, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गीत किस साहित्य विधा से जुड़ा है? गीत जो है वो किस साहित्य विधा से जुड़ा है दोस्त? तो इसका 70 का सही आंसर ये हो जाएगा, पद से। गीत जो है वो किस कविता से जुड़ा है? तो पद से, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव है? श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो कौन सा स्थायी भाव है दोस्त? तो रति। कौन सा? रति, जो पहला ऑप्शन है। रति। श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव है? रति, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि छंद किससे संबंधित है? छंद जो है वो किससे संबंधित है? छंद किससे संबंधित है दोस्त? तो 72 का सही आंसर ए हो जाएगा। 72 का सही आंसर ए हो जाएगा, पद से। छंद किससे संबंधित है? तो पद से, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र किस विधा से लेखक थे? लक्ष्मी नारायण मिश्र किस विधा के लेखक थे दोस्त? लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो किस विधा के लेखक हैं? तो 73 का सही आंसर ए हो जाएगा, नाटक का। किसका है? नाटक का, जो पहला ऑप्शन है, नाटक का। अब क्वेश्चन नंबर 74 की करमवीर भारती की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है? करमवीर भारती की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है? करमवीर भारती की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है दोस्त? तो 74 का सही आंसर ये हो जाएगा, अंधुता युग, जो पहला ऑप्शन है। अंधुता युग, जो पहला ऑप्शन है। करमवीर भारती का प्रसिद्ध कृति क्या है? अंधुता युग, जो पहला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रस में हास्य उत्पन्न होता है? किस रस में हास्य उत्पन्न होता है? किस रस में हास्य उत्पन्न होता है दोस्त? तो हास्य रस में। कौन से रस में? हास्य रस में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? तो 76 का सही आंसर सी हो जाएगा, वर्ण है। क्या? वर्ण। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? तो वर्ण, जो पहला ऑप्शन है, वर्ण। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कुल कितने आपको सही हुआ है। इसमें 80 में से कुल कितने आपको सही होंगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है दोस्तों? तो 67 का सही आंसर 77 का सही आंसर ए हो जाएगा, कंकाल। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है? तो कंकाल, जो पहला ऑप्शन है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ावत किसकी रचना है? पढ़ावत किसकी रचना है दोस्त? तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो पहला ऑप्शन है, मलिक मोहम्मद जैसी का। अब हास्य रस के कारण क्या होता है? हास्य रस के कारण क्या होता है दोस्त? तो 79 का सही आंसर ए हो जाएगा, विकृति। क्या? विकृति, जो पहला ऑप्शन है। विकृति, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल मोस्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर जिसको नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि सर हमको नहीं, इसका आंसर हम आपको कमेंट में ही बता देंगे। खाली बोलिएगा कि नहीं समझे।
या मतलब कि 80 का आंसर ऐसे करके भी बोलिएगा कमेंट में, तो आपको हम बता देंगे कि सिंघार रस के कितने भेद होते हैं। और ऐसा देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और क्या बोलते उसको, इस क्लास का PDF आप लोग का चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप लोग किसी प्रकार का हमसे मदद चाहिए कि जैसे किसी टॉपिक बाय, किसी चैप्टर बाय, या मतलब किसी सब्जेक्ट, मतलब कैसा भी क्लास चाहिए आप लोग को, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। या PDF चाहिए किसी प्रकार का, अगर हमसे मदद होगा तो हम करेंगे। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा हमको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस से रिलेटिव और बिहार से रिलेटिव खास करके मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो 2-4 वीडियो अपलोडेड होते हैं। तब तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।